जिंदा नहीं छोड़ता। उन लोगों के लिए तू कुछ भी कर सकता है क्या? हाँ, कुछ भी। मैं उनके लिए जान दे भी सकता हूँ और उनके लिए जान ले भी सकता हूँ। इसकी जान ले सकता है? मुझे इसका थोपड़ा पसंद नहीं आया। तेरी और मेरी सोच एक ही है। साले उड़ा दूंगा तेरे को। बिना फिरौती दिए बिजनेस करने चला है, बाप का राज है। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। चाय भाई। चल जल्दी दे। अरे आपकी बॉडी तो एकदम पिक्चर के विलन जैसी है। आपका नाम क्या है भाई? कल्लू कालिया बोलते हैं अपन को। जाओ ऊपर चाय दे क्या। ठीक है भाई। भाई वो लोग कल्लू काले को मार रहे भाई। ये देखो रे कौन है। काम हो गया। सर, काली को किसी ने मार दिया। क्या खबर सुनाई है? मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब निकल गया है। उसे मारना किसी आम आदमी का काम नहीं है। एक बात बताओ, ये पुण्य कार्य किया किसने? हमने। ये बुलेट है और मैं गन हूँ। हमने मिल के लुढ़काया। तुम्हारा नाम? देवराज। वैसे काली के साथ तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पर तुम्हारे साथ प्यार था। शहर में एक ही शेर का राज होना चाहिए, इसीलिए उसका पत्ता साफ कर दिया। तुमने अच्छा काम किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सारी जिंदगी अपने उसूलों पर चला, आज तक किसी का कोई एहसान नहीं लिया। आप क्या, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बस मुझसे हाथ मिला लो। तुम्हारे सारे काले धंधे मैं कलरफुल कर दूंगा। तुमने जो कहा वो मेरे दिल को भा गया देवराज। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा नाम क्या है? जगन। मैंने तो डीआर से पंगा लिया था, तू बीच में क्यों आ रहा है? तूने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। डीआर का दुश्मन मेरा दुश्मन, वो मेरी वीकनेस है। तेरी हार में ही मेरी जीत है। खून बहा दूंगा लेकिन तुझे जीतने नहीं दूंगा। तेरा खेल खत्म हो चुका है। सारा सर्वे बता रहा है कि इस बार हमारी पार्टी जीतने वाली है और मैं जीता तो इस बार मेरे लिए मिनिस्टर की पोस्ट पक्की है। लेकिन मेरा जीतना मुश्किल लगता है। अब मेरे लिए जो भी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। ये इलेक्शन जीतना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। तुमने अगर मुझे जिता दिया तो इस शहर पर तुम्हारा ही राज चलेगा। इस काम के लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हम हर काम पैसों के लिए नहीं करते हैं। आपका घर बहुत अच्छा है। आज से ये तुम्हारा हुआ। रुको। आराम से। तुम ठीक तो हो ना? भैया। हाँ? शुक्रिया। Hey!
भाई इरशाद के आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं रेलवे स्टेशन के पास वाली गली में हूँ। दोस्त दोस्त मुझे बचा ले यार, वो लोग मुझे मार डालेंगे। बचा ले यार भाई। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में जाके अटके। मुझे मेरी चेन मिल गई, मैं चला, तू अकेले मार खा। ओके सॉरी ब्रदर, मेरी इस चेन के चक्कर में मैं तुझे चोर समझ बैठा, बुरा मत मानना। ओके चल बाय। ऐसा मत कर यार, बचा ले मुझे। तेरा लफड़ा तू ही संभालना। चिकने, क्या टाइम पास लगा के रखा है? चल निकल यहाँ से। सुनो, कुछ पूछना था। मतलब अचानक मैं जा रहा था और मेरे भेजे ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया। क्या? मुझसे बदतमीजी क्यों? मैंने किसी को कुछ बोला, किसी को मारा? तो तुम लोग मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हो? कोई बात नहीं, अंग्रेज पीछे सॉरी छोड़ गए ना। तो तुम लोग अगर मिलकर मुझे सॉरी बोल दो तो मैं चला जाता हूँ। हम लोग तेरे को सॉरी बोलेंगे? बहुत से येड़े देखे पर तेरे जैसा येड़ा नहीं देखा। अरे तेरा हाथ यहाँ तोड़ा। साला मेरी लुक से सब लोग धोखा खा जाते हैं। मैं एक्शन हीरो की तरह रोमांस करता हूँ और रोमांटिक हीरो की तरह एक्शन। ओए, अब तो सॉरी बोल दे यार। अब इससे ज्यादा मार नहीं खा पाऊंगा। सॉरी भैया। थैंक्स भाई। अरे थैंक्स गया तेल लगाने। इंटरव्यू देने के लिए तत्काल में लाइन में खड़े रहकर टिकट निकाली। टिकट के लिए जो पैसे भरे थे वो तो गए, साथ में मेरा वो जरूरी इंटरव्यू भी हाथ से चला गया। तुम्हारे चक्कर में मुझे रात भर सड़क पर सोना पड़ेगा। सोचा कहीं ढंग की नौकरी कर लेता, वो भी मौका चला गया हाथ से। आज तुझे देख के 25 साल पुराना देवराज याद आ गया मुझे। मेरे आदमी को बचा के तूने मेरा दिल जीत लिया। इंटरव्यू मिस हुआ ना, जिंदगी तो नहीं। आजा मेरी राज कंपनी में खुल के राज कर। भाई, आपके आदमियों को देखकर लगता है कि ये कोई राज कंपनी नहीं है, ये तो कोई डी कंपनी लगती है। मुझे ये काम नहीं करना। ये सब फालतू की बात छोड़। तेरी आंखों में चमक और सीने में जोश देखा है मैंने। तेरा फ्यूचर सेट है। तू छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं, राज करने के लिए पैदा हुआ है। और हम दोनों मिलकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। आज से तू मेरा आदमी। अबे साले, हमारे साथ रहकर हमारी सारी बातें सरकार को बताता है। पैसों के लालच में आगे बेचारे ने किया होगा। छोड़ दो भैया। नहीं भैया, मैं इस साले को मार डालूंगा। अगर इसे टपकाने का डिसाइड कर ही लिया है तो फिर देर किस बात की? मैं टपकाता हूँ। ये है मेरा शांति निकेतन। सुपर भाई। वैसे तो आप सारे शहर की नींद उड़ाने का काम करते हो और खुद इस जन्नत में चैन की नींद सोते हो। और नाम भी क्या रखा है? शांति निकेतन। You're great bro. It's awesome. रविराज, रघुराज दोनों सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरी दो आंखें हैं। हाय मुरली। हेलो। हाय। मुरली दिखने में जितना चिकना है ना, उतना ही चाकू की तरह तेज है।
आज से ये भी हमारे साथ रहेगा। वैसे भाई, ये राज कंपनी असल में करती क्या है? ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग बोले तो? जो लोगों को ट्रबल देते हैं हम उनके लिए ट्रबल बन जाते हैं। किस तरह की ट्रबल, जरा खुलकर बताएंगे? पहले हम ये पता लगाते हैं कि किसकी प्रॉब्लम से हमें कितना फायदा होने वाला है, फिर हम वही प्रॉब्लम बन जाते हैं। रविराज प्रॉब्लम खड़ी करता है, मैं उस प्रॉब्लम का हल निकालता हूँ और भाई अंजाम देते हैं। गॉट इट। मतलब तुम चोट पहुंचाते हो, तुम इलाज करते हो और अपने भाई पैसे वसूल करते हैं, है ना? सुपर्ब कॉम्बिनेशन। हेलो, इस कंपनी के सबसे खास आदमी से तो तुम अब तक मिले ही नहीं, बिना मिले ही एंट्री कर रहे हो। ये कौन है? मैं खुद ग्रेट डीआर का इकलौता साला हूँ। जीजा पूरे शहर को नचाते हैं और मैं इनको नचाता हूँ। बेसिकली मान ना मान, मैं तेरा मेहमान टाइप के हूँ। और ये लोग? मेरी भाभी और हमारी बहन। ओह, हेलो, एक्सक्यूज मी। भाभी, नमस्ते। नमस्ते। हाय, आई एम मुरली। हाय, आई एम कल्पना। आप मंदिर से आ रही हैं? हाँ, आज उनका जन्मदिन है ना। मतलब आज भाई का बर्थडे है? भाई हैप्पी बर्थडे, भाई हैप्पी बर्थडे। नीचे गिर जाएंगे भाई, क्या कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे भाई। अरे गले तो मिलो भाई, हैप्पी बर्थडे। भाई लोग, इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है? हाँ, मैं हूँ। आज भाई का बर्थडे है तो शहर में होगी पार्टी, पार्टी, पार्टी। आज अपने को एक केस और सल्टाने का। हाय मुरली, क्या सोच रहे हो? सोच रहा था काश मुझे भी तुम्हारी तरह स्विमिंग करनी आती। कुछ भी। थैंक्स। थैंक्स? स्विमिंग नहीं आती इसलिए? नहीं, हमारे घर का माहौल बदलने के लिए। यहाँ तो हर रोज यही सुनाई देता है, इसे मार दो, इसके हाथ पैर काट दो। सुन सुन के थक गई मैं। पहली बार ये घर जैसा लग रहा है मुरली। आज मैं बहुत खुश हूँ। उस जमीन पर कब्जा करना तो दूर, कोई उसके आसपास भी नहीं फटक सकता। और साले की इतनी हिम्मत! उस जमीन को भूल जाना ही बेहतर है। नहीं, वो जमीन मुझे चाहिए। बहुत मुश्किल है भाई। एक्सक्यूज मी सर, ये जमीन एक मिनट। ओ भाई, यहाँ ना। नाम क्या है तुम्हारा? शेखर टकलू। तुम्हारे खिलाफ कोई केस चल रहा है क्या? ये काले कोट से पूछ लो। 3 मर्डर केस हैं इस पे। ओह, ठीक है भाई, तुम जाओ। सर, आप एक काम कीजिए। हमारे शेखर ने क्लाइंट को इस जमीन के 7 लाख रुपए दे दिए हैं। ऐसा एक एग्रीमेंट बना के उसकी कॉपी सारे अखबारों में छपवा दीजिए। लेकिन हमारे पास ऐड देने के लिए एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए। नकली बना लीजिए। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। इससे तो सारी मुसीबत ही हल हो जाएगी। वो जमीन का मालिक जो भागा भागा फिर रहा है, वो सीधा आपके पैरों में आकर गिर जाएगा। देखने में कैसा हीरो जैसा लगता है ना, लेकिन सारा मुझसे भी बड़ा क्रिमिनल है। अरे भाई, ये तो आपका बड़प्पन है। ये तो छोटे मोटे मैटर्स हैं। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। मुरली, कार कॉलेज के पहले ही रोक देना, मुझे एग्जाम्स के लिए कुछ बुक्स खरीदनी है। ओके ओके। बाय बाय। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या चल रहा है? सब बढ़िया, कॉलेज में भी एकदम सब फर्स्ट क्लास है। ये रख ले। थैंक यू। ये कौन है? अपना खबरी है, बहन की सारी खबर देता है। ओह, अरे क्या हाल है मेरे भाई? Hey, कहाँ था hi. इतने दिन? What's up, Yo, bro? man? कैसा चल रहा है सब? बाहर के 2 झिंगुर और ऊपर वाले की मदद से सब मस्त चल रहा है। तू ही हमारी कल्पना का ऑफिशियल खबरी है ना? यस, जो भी डीआर की बहन को पटाने की, लाइन मारने की या फालतू का लव लेटर लिखने की कोशिश करेगा, उसकी फोटो आंखों में छाप कर सीधा प्रिंट आउट डीआर के हाथों में। ऐसा क्या? हाँ। इसकी प्रिंट आउट क्यों नहीं पहुंचा? क्यों झटके दे रहे हो भाई?
गधे देख क्या रहा है? भाई के पैर पकड़ के माफी मांग रहे। भाई रुलाओगे क्या? भाई प्लीज भाई, अगर ये बात आपने डीआर को बताई तो इसकी जान जाएगी और मेरी कमाई। टेंशन मत लो यार। बता आग कहाँ लगी है, उसके दिल में या फिर तेरे दिल में? फायर ब्रिगेड बुलाऊं क्या? आग तो दोनों तरफ बराबर की लगी है भाई। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तू बच के रहना। हाँ नमस्कार। मुरली, हाँ कॉलेज में मेरे दोस्त से मिले। ओह मैं उससे वहां मिला और तुम्हें यहाँ खबर हो गई। सॉलिड कनेक्शन है। कैसा लगा वो? तुम्हारे भाई को उसके बारे में खबर नहीं है ना, इसीलिए अब तक वन पीस में है। ये सब छोड़ो ना, देखने में कैसा लगा वो? ओह कल्पना, अरेंज मैरिज करने वाली लड़कियों को लड़कों की लुक्स की फिक्र होती है। लव मैरिज में कोई ऑप्शन नहीं होता। वैसे शादी कब कर रही हो? मेरा मतलब भाग कब रही हो? बस देखते जाओ। हाँ देखते हैं कब झटका देती हो। भाई, इरशाद ने हमारे फार्म हाउस वाली जमीन पे कब्जा कर लिया। ए रघुराज, लगता है इरशाद का टाइम खत्म हो गया है। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो रुक, मैं स्टेपनी बदल कर आता हूँ। अभी रुकने का बिल्कुल वक्त नहीं है भाई। तुम स्टेपनी बदल कर आओ, तब तक मैं इरशाद से निपटता हूँ।